दोस्तों इस क्वेश्चन में हमको गिवन है दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 जिनके परिमाण क्रमशः +10⁻⁸ कूलाम तथा -10⁻⁸ कूलाम है, एक दूसरे से 0.1 मीटर की दूरी पर रखे हैं। तो यहाँ पे एक बिंदु आवेश हमारा रखा हुआ है +10⁻⁸ कूलाम और इधर एक मैंने लिया हुआ देखो यहाँ पे -10⁻⁸ कूलाम। तो ये दोनों 0.1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। तो यहाँ से जो हमारी दूरी होगी देखो ये हो जाएगी 0.05 और सेम इधर भी हमारी आ जाएगी 0.05 मीटर। अभी क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे जो बिंदु ए बी और सी है इस पे हमने क्या करना है, विद्युत क्षेत्र का परिकलन करना है। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा बिंदु ए है इस पे हम कुल विद्युत क्षेत्र निकाल लेंगे। तो पहले मैं बिंदु ए पर कुल विद्युत क्षेत्र का परिकलन कर रहा हूँ यहाँ पे। तो बिंदु ए पर यहाँ पे हम लिख देते हैं बिंदु ए पर कुल विद्युत क्षेत्र। तो बिंदु ए पर हम कुल विद्युत क्षेत्र निकाल लें, कुल विद्युत क्षेत्र। ओके, तो अभी क्या करेंगे देखो, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास दो आवेश हैं, एक आवेश यहाँ पे दे रखा है +10⁻⁸ कूलाम। तो इसकी मदद से अगर हम इस बिंदु पे क्या करेंगे विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो इसकी जो दिशा होगी जो हम इस वाले आवेश की मदद से निकाल लें बिंदु ए पर, ये हमारा हो जाएगा E1। E1 जो होगा देखो यहाँ पे वो आ जाएगा हमारा, इसकी जो दिशा होगी फ्रेंड्स वो आएगी इधर की तरफ, E1 ये आएगा हमारा। और E1 जो हमारा विद्युत क्षेत्र होता है वो होता है 1/4πε0, 1/4πε0 इंटू जो हमारा आवेश है यहाँ पे 10⁻⁸ कूलाम। और यहाँ पे देखो जो इसकी दूरी है वो है 0.05, तो यह आ जाएगा 0.05 का होल स्क्वायर। देखो इसको हमने सॉल्व कैसे करना है, काफ़ी आसानी से मैं इसको बताता हूँ आपको, इजीली आप कैसे इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो ये वाली जो हमारी वैल्यू होती है 1/4πε0, इसको मैं इधर आपको मेंशन कर देता हूँ। जो हमारी ये वैल्यू है 1/4πε0 ये हमारी होती है 9 × 10⁹। ये बेसिक चीज़ें फ्रेंड्स आई होप आपको आती होंगी। तो ये हो जाएगा हमारा 9 × 10⁹। और इधर देखो ये हो गया 10⁻⁸। और नीचे हमको क्या पकड़ में आ रहा है देखो यहाँ पे 0.05 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 × 5 × 10⁻⁴। देखो मैंने क्या किया हुआ है यहाँ पे, जो हमारा 0.05 है इसको मैंने 5 × 10⁻⁻2 किया और दो बार आएगा तो ये -4 हो जाएगा। तो अब इसमें क्या करेंगे देखो यहाँ पे जो हमारा ये है इस 4 को ऊपर ले जाएंगे तो इसके साथ में ये ऐड हो जाएगा जाके, और यहाँ से हमारा ये कैंसिल हो रहा है। यहाँ से इस 10⁻⁴ को मैं ऊपर ले गया, इसमें ऐड कर दिया। देखो यहाँ से हो जाएगा 10⁻13 और 13 में से ये 8 जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ पे बचेगा हमारा 10⁵। और इधर हमारा पकड़ में आ रहा है देखो 9/5 × 5 रहने देता हूँ इसको मैं भी। और इसको देखो हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसको इसके 2 जीरो मैंने क्या किया 9 को दे दिए। तो 2 जीरो जब 9 को दे दोगे तो ये हो जाएगा 900 और ये हो जाएगा 5 × 5 और इसके 2 जीरो कम हो जाएंगे, ये पावर आ जाएगी 3। अब आप इसको कैंसिल कर सकते हो, देखो यहाँ से 5 से हमारा ये कैंसिल आउट हो रहा है, 1 जाएगा, पहले 1 बार जा रहा है, फिर 4 बचेगा, 8 बार जाएगा, ये आएगा। उसके बाद इस 5 से भी इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 3 बार जा रहा है पहले, फिर 6 बार जा रहा है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये हमारा आ रहा है 36 × 10⁻3, या इसको हम बोल सकते हैं 3.6 × 10⁻3, सॉरी 10⁻4 होगा, एक पावर हमारी बढ़ जाएगी। तो विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है फ्रेंड्स वो यहाँ पे होता है न्यूटन पर कूलाम। ये आ गया, ये निकल गया फ्रेंड्स हमारा E1। तो E1 आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे निकालना है हमने। सेम देखो जब हम इस वाले आवेश से निकालेंगे बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र, तो इसकी जो दिशा होगी ना वो भी इधर की तरफ ही होगी, ये जो हमारा E2 होगा। तो देखो आवेश समान है और दूरी भी बराबर है, दूरी भी हमारी 0.05 है और आवेश भी उतना ही है। तो ये जो E2 की वैल्यू आएगी ना ये भी हमारी इसी के इक्वल आएगी। आप चाहो तो इसको सेम फॉर्मूले में डाल के निकाल लेना, इतनी आएगी। और ये जो माइनस का जो साइन है ना फ्रेंड्स, ये हम आवेश में नहीं लेंगे, क्योंकि जो माइनस का साइन है वो हमारा क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो इस माइनस के साइन को हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखो जो E1 और E2 है दोनों एक ही दिशा में है। तो जब हमारे दोनों एक ही दिशा में होते हैं तो क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारा ए पॉइंट पे जो कुल विद्युत क्षेत्र निकलेगा इसको मैं बोल देता हूँ EA। तो जो हमारा ए पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र निकलेगा EA, ये कैसे निकलेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे दोनों को जोड़ करके, इसको E1 + E2 करके। तो जब भी दोनों विद्युत क्षेत्र क्या होंगे, दोनों एक ही दिशा में होंगे तो क्या
जो हम उनका जो कुल मिलेगा फ्रेंड्स यहाँ पे वो हमको मिलेगा जोड़ करके दोनों को। और अगर विपरीत दिशाओं में हैं दोनों तो उनको घटा करके मिलेगा। तो यहाँ पे देखो इसमें मैं रख देता हूँ E1 भी हमारा सेम है और E2 भी सेम है। तो 3.6 प्लस 3.6 करेंगे, ये आ जाएगा 7.2। 7.2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलाम। तो ये तो आ गया हमारा बिंदु ए पर कुल विद्युत क्षेत्र। ऐसे हमने क्या करना है, बिंदु बी पर भी निकालना है और बिंदु सी पर भी निकालना है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो इसका नेक्स्ट पार्ट निकाल लेते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट में फ्रेंड्स देखो यहाँ पे हमने क्या करना है, बिंदु बी पर निकालना है विद्युत क्षेत्र। तो ये वाला जो पॉइंट है ना हमारा बिंदु बी, इस पर हमने विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो सेम हमने करना है, देखो पहले इस वाले आवेश के कारण इस पर निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बिंदु बी पर कुल विद्युत क्षेत्र, बिंदु बी पर कुल विद्युत क्षेत्र। ओके, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले अभी हमने क्या करना है, ये मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया इसको। ओके, अभी बिंदु बी पर हम निकाल रहे हैं तो पहले इस वाले आवेश से निकाल लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा E1, ये आ जाएगा E1। देखो यहाँ पे जो हमने अभी प्रीवियस वाले पार्ट में किया था, इससे पहले वाले जो हमने बिंदु ए पे निकाला था, तो इस वाले आवेश से जो बिंदु ए की दूरी थी ये वाली, बेसिकली ये दूरी थी हमारी 0.05 मीटर और ये वाली दूरी भी हमारी समान है 0.05 मीटर। इस यहाँ से अगर हम यहाँ की बात करें तो ये दूरी भी हमारी समान है। कहने का मतलब है ये भी हमारा कितना निकल के आएगा, 3.6 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलाम। ये चीज़ आपको पकड़ में आ रही होगी दोस्तों। हमने बार बार कैलकुलेशन नहीं करनी है यहाँ पे, बार बार हम सारी चीज़ें करने नहीं बैठेंगे क्योंकि काफ़ी शॉर्ट टाइम में हमने निकालना है इसको। तो देखो जो हमारा आवेश है वो ये है और दूरी यहाँ से हमारी ये है 0.05 मीटर। तो इस बिंदु पे निकालेंगे हम विद्युत क्षेत्र, तो इसी के इक्वल आएगा जो हमने ए पॉइंट पे निकाला था ना E1, सेम उतना ही आएगा। अब निकालेंगे हम देखो इस वाले आवेश से, यहाँ पे जो आवेश रखा हुआ है ये माइनस वाला, बेसिकली इस वाले आवेश से जब हम निकालेंगे बिंदु बी पर तो हमारी दूरी ये हो जाएगी 0.05 और ये 0.05 और ये 0.05। इन सबको ऐड करोगे ना 0.15 मिल जाएगा ये मीटर में, या इसको हम लिख सकते हैं 15 × 10⁻² मीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो जब हम E2 निकालेंगे, देखो E2 हमारा क्या आएगा, यहाँ से मैं आपको बताता हूँ। जो 1/4πε0 है ना उसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 9 × 10⁹ और आवेश हमारा ये हो गया 10⁻⁸। तो ये हाँ, ये माइनस नहीं लेना है, इसको नहीं लेके चलेंगे, ये सिर्फ दिशा को दिखाएगा। देखो जो हम E1 निकालेंगे ना इस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, तो E1 हमको मिलेगा इधर की तरफ। जो हमारा E1 आएगा इस वाले आवेश से निकालेंगे इस पॉइंट बिंदु पे, तो बिंदु से बाहर की तरफ होता है। जैसे हम इस पे निकालते थे ना, ए पे बाहर की तरफ आया था, और जो माइनस वाला आवेश होता है ना उससे उसकी तरफ ही आएगा, इधर की तरफ। तो जो E2 मिलेगा वो मिलेगा हमको इधर की तरफ। तो यहाँ से इसमें E2 निकाल लेते हैं। देखो ये हो जाएगा 15 × 15, क्योंकि R² होता है ना, 15 × 15 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा। ये 2 और 2 4 कर दिया मैंने इसको। अभी वापस से इसको ले जाओगे, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 13, और 13 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 5। तो ये आ जाएगा देखो 15 × 15। इसको मैं एज इट इज रख रहा हूँ, अभी कैलकुलेशन कर लेंगे इसको हम, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे जब इसको आप ऊपर ले जाओगे 13 में से 8 जाएगा, 5 बचेगा, और इसको मैं 3 दे रहा हूँ और इसके 2 जीरो मैं इधर रख रहा हूँ। अभी देखो 3 से ना ये 5 बार कट रहा है और 3 से ये जा रहा है 3 बार, वापस से ये 3 से कट रहा है 5 बार, और ये 3 से कट रहा है हमारा 100 टाइम्स। अब वापस से ये 25 से कटेगा 4 बार, ये आ जाएगा हमारा 4। आपको ये बेसिक कैलकुलेशन करनी आती होगी। यहाँ आ जाएगा 4 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम। तो अगर इसको हमने 4 की पावर में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा 0.4 × 10⁻³ सॉरी 4 हो जाएगा, ये वापस से मैंने 3 लिख दिया यहाँ पे, तो ये 4 हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम। तो अभी देखो E1 और E2 ना हमारे दोनों विपरीत दिशाओं में है। E1 हमको मिल रहा है इधर की तरफ और E2 मिल रहा है इधर की तरफ। तो इसका जो कुल निकालोगे ना आप, वो निकलेगा आपका सबट्रैक्ट करके, वो दोनों को घटा करके निकलेगा। तो E1 हमारा इधर है और E2 इधर है, तो इनका जो कुल निकालोगे वो घटा करके मिलेगा। तो इसमें जो इसका टोटल आएगा ना बिंदु ए पर कुल, वो मैं आपको बताता हूँ क्या आएगा। सॉरी बी पर, ए पे नहीं, बी पे निकाल लें हम। बिंदु बी पे जो हमारा कुल आएगा ना, उसमें देखो जो बड़ा वाला है वो E1 है, ये 3.6 है और ये 0.4 है। तो E1 माइनस E2 करके मिलेगा हमको। जब भी अगर विपरीत दिशाओं में होते हैं ना दोनों, तो हमको मिलता है घटा करके, और सेम दिशाओं में होते हैं तो हमको जोड़ के मिलता है। तो इसमें देखो इसको रख देंगे, क्या आ जाएगा, वो 36 है,
3.6 है और ये 0.4 है, तो ये मिल जाएगा फ्रेंड्स आपको 3.2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलाम। ये मिलेगा हमको बिंदु बी पर कुल वैद्युत क्षेत्र। तो ये तो हमने निकाल लिया बिंदु बी पर। अभी हमने बिंदु सी पर भी निकालना है यहाँ पे, तो चलिए बिंदु सी पर भी निकाल लेते हैं। ओके, तो उस बिंदु सी पर यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। बिंदु सी पर कुल विद्युत क्षेत्र, बिंदु सी पर कुल विद्युत क्षेत्र। अभी बिंदु सी पर हमने कुल विद्युत क्षेत्र निकालना है। देखो क्या होगा, सी पर हम जब विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो पहले इस वाले आवेश से निकालेंगे जो ये हमारा रखा हुआ है +10⁻⁻8। तो ये प्लस वाला है, इससे जो हमारा विद्युत क्षेत्र आएगा ना सी पॉइंट पे, इधर की तरफ आएगा वो, ये हो जाएगा हमारा E1। और ऐसे क्या करेंगे, जब हम इस वाले आवेश से निकालेंगे ना इस बिंदु सी पर, तो इसका जो E2 होगा ना वो मिलेगा हमको इधर की तरफ। तो इन दोनों का जो कुल होगा ना वो मिलेगा बीच में कहीं पे, इनका जो नेट होगा, ये जो इनका नेट निकलेगा वो निकलेगा बीच में कहीं पे। अभी ये देखो ये जो ट्राइंगल बन रहा है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो सारी जो भुजाएं वो समान है, तो इसको हम बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। तो ये जो समबाहु त्रिभुज बन रहा है, इसका जो एंगल होता है, ये वाला कोण होता है, वो होता है 60 डिग्री का। तो ये जो बचा हुआ कोण होगा ना, ये वाला, ये हो जाएगा 120 टोटल, ये पूरा। तो अभी देखो जब हम E1 निकालेंगे, ओके, जब हम E1 निकालेंगे तो अभी हम इस वाले बिंदु आवेश से निकाल रहे हैं, इस वाले बिंदु आवेश से सी बिंदु पे। E1 जो हमारा होगा ना 9 × 10⁹, इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मैं 1/4πε0 नहीं लिख रहा हूँ, सीधे इसको 9 × 10⁹ में कन्वर्ट कर दिया मैंने। ओके, अभी देखो ये 10⁻⁻8 और नीचे जो इसकी दूरी है ना, दूरी पकड़ लेते हैं। देखो दूरी कितनी है इसकी, 0.1। तो ये 0.1 गुणा 0.1 स्क्वायर करते हैं ना आर का। तो यहाँ से क्या होगा, देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, यहाँ से ये पॉइंट हटाओगे, ऊपर एक प्लस हो जाएगा, वापस से यहाँ से पॉइंट हटाओगे, ऊपर एक प्लस हो जाएगा। यहाँ से मिल रहा है 11 और 11 में से 8 जाएगा ना, 3 मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा 9 × 10⁻³ E1। ये मिल गया फ्रेंड्स यहाँ से हमको E1। अभी देखो जो हमारा E2 होगा, ये दूरी बराबर है, जो -10⁻⁸ जहाँ रखा है सी बिंदु से, वो जो दूरी है वो हमारी ये है, और ये भी दूरी समान थी, और आवेश भी बराबर है दोनों। इस माइनस को ज़्यादा कन्फ्यूजन मत करो, ये सिर्फ दिशा को बताएगा। जो हमारा E2 है वो नीचे की तरफ आ रहा है, सिर्फ दिशा को प्रदर्शित कर रहा है जो हमारा ये माइनस है। तो कहने का मतलब है, देखो जो हमारा E2 होगा वो भी इसी के इक्वल आएगा, E2 भी हमारा सेम इक्वल आ गया। अब क्या करना है, जब भी फ्रेंड्स दो E1 और E2 के बीच में क्या होगा, एक कोण बन रहा होगा, तो इसमें हमारा वेक्टर वाला जो फॉर्मूला होता है वो लगेगा। जो बिंदु सी पर हम कुल निकालेंगे वो हमारा जो फॉर्मूला होगा इससे निकलेगा, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर और प्लस आ जाएगा 2 E1 E2 cos थीटा। इस वाले फॉर्मूले से लगाएंगे हम। देखो E1 = E2 है, तो क्या कर सकते हैं हम, E1 की जगह भी क्या कर सकते हैं, E2 को फिट कर सकते हैं। तो यहाँ भी मैंने E1 रख दिया। अच्छा, इधर भी मैं E1 रख देता हूँ। क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि जो हमारा E1 है ना, कहाँ भाग रहे हो यार भाई, जो हमारा E1 है वो है E2 के इक्वल, तो इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। और ये आ जाएगा +2 E1 और यहाँ से भी आ जाएगा E1 और cos आ रहा है 120, जो यहाँ पे कोण बन रहा है ये इन दोनों के बीच में, ये हमारा निकल रहा है 120 120। तो अभी देखो यहाँ पे भी E1 का स्क्वायर है, यहाँ पे भी E1 का स्क्वायर है, यहाँ भी E1 का स्क्वायर है। तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, क्योंकि भैया थोड़ी सी कैलकुलेशन जो होती है वो कमज़ोर रहती है हम लोगों की, मानता हूँ मैं इस बात को। यहाँ पे आ जाएगा 1, ये भी आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा देखो 2, और जो cos थीटा होगा ना 120, cos 120 हमेशा ध्यान रखो, जो हमारा cos 120 होता है वो होता है -1/2। तो यहाँ पे मैंने रख दिया -1/2। बायो वाले आई होप कॉपी पेन लेके बैठे होंगे और इस चीज़ को नोट डाउन कर लेंगे। और इसको मैं यहाँ से उड़ाने की कोशिश करता हूँ, ये चलता गया और ये देखो ये प्लस का बने और ये माइनस का बने, तो ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से ना खाली E1 बचेगा, यहाँ से जो हमको मिलेगा वो मिलेगा E1। तो E1 जो है ना वो हमारा कितना था, ये अभी हमने निकाला 9 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम। तो जब भी देखो E1 अगर E2 हमारे बराबर हैं दोनों, और कोण कितने का बन रहा है 120 का, तो जो नेट निकलेगा ना हमारा, कुल निकलेगा जो, वो भी E1 के बराबर ही आएगा। तो ये चीज़ आप इसको नोट डाउन कर लें।
तो आई होप फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन पकड़ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं फ्रेंड्स बाकी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।